दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम कहेंगे रविवार की कहानी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता चला गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती थी। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर में गाय बांध लिए जाने से गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्री को पुत्र और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर सी गाय को देखकर हैरान रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने बहुत तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब तो पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वो राजा के दरबार में गई और राजा को सारी बात बताई। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य देव का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले।
बुढ़िया ने सैनिकों को बहुत मना किया, परंतु सैनिक नहीं माने। वह बहुत रोई चिल्लाई। राजा के सैनिक गाय को लेकर चले गए। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, सोने का गोबर करने वाली गाय को मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारे महल में गोबर और बदबू भरी हुई थी। ये देखकर राजा घबरा गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी से ये गंदगी साफ करो, परंतु गोबर जितना साफ किया जा रहा था उतना ही वो चिपकता जा रहा था। किसी भी तरह से गोबर साफ ही नहीं हो रहा था और महल से बदबू बाहर नहीं निकल रही थी। जितना साफ करते जा रहे थे उतना ही फैलता जा रहा था। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ। उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में लाने के लिए सैनिकों से कहा। जैसे ही बुढ़िया महल में आई, राजा ने उसको गाय वापस की और उससे क्षमा मांगी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दी जाने वाली गाय की सारी कहानी सुनाई। तत्पश्चात राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। इस कहानी को जो सुनेगा पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रातर्भजामि सविता रमनंत शक्तिम पापौघ शत्रु भय रोग हरम परमम च तम सर्वलोक कलनात्मक काल मूर्तिम गोकंठ बंधन विमोचन आदि देवम। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। ओ